जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर तो आप क्या कहना चाहोगे जो आज का कार्यक्रम है नागदेव मंदिर में रखा है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे हरियाणा से? सबसे पहले तो आप सभी चैनल वालों का गांव की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। जो ये प्रोग्राम है ये लाला वेद प्रकाश जी ने जो लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया है आज 1.5 करोड़ में बनके तैयार हुई है निस्वार्थ शिक्षा लेने के लिए बच्चों को। और लाला जी ने गांव से जाए हुए तकरीबन 50 या 55 साल हो गए। इतने दिनों के जाने के बाद भी गांव के बच्चे के भविष्य के लिए इन्होंने गांव में आके लाइब्रेरी का, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी का जो शिलान्यास किया है, उसमें पढ़ाई बच्चे सुचारू से करेंगे। 8-10 गांव को लाभ होगा इसका और बच्चे पढ़कर अपनी तरक्की करेंगे। इसलिए हम पूरे गांव की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से बाबा और लाला वेद प्रकाश गर्ग दिया का और उनके पूरे परिवार का हम हाथ जोड़ के शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने गांव के बच्चे के भविष्य के लिए इतना बहुत बढ़िया कदम उठाया है। सर क्या लगता है कि अगर ये बात आपकी जायज है, अगर जितने भी मंदिर है गुरुद्वारे हैं ये अपने अपने तरीके से शिक्षा को ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत। लेकिन मैं कल ही बोला था और आज ही बोलता हूँ, हमारे नाग देवता की जो कमेटी है वो सिर्फ मंदिर और मंदिर चलाने का काम नहीं करती, ये बच्चा को शिक्षित करने का काम भी करते हैं। इसलिए मैं दोबारा से नागदेव कमेटी का दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं कि आगे भी ये शिक्षा के मामले में ऐसे ही काम करते रहे, दिन दुगनी और रात चुगनी उन्नति करें। हमारे गांव की तरक्की के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में बनी है, पहली लाइब्रेरी बनी है गाँव में, शायद ये किसी गाँव में नहीं हो। हरियाणा में पहली मानी जाए, आपके गाँव में पहली हरियाणा में पहली लाइब्रेरी है जो एक आदमी ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाई है। सबसे बड़ी बात है मंदिर के अंदर आज तक साथ जुड़ा ना। हाँ, ये ऐसे है, ये लाइब्रेरी के जो बनाने का जो मकसद है लाला जिया का और नागदेव कमेटी का, इसका 2 ही मकसद है। इसके साथ मंदिर के साथ में जो लोगों की भावना है जुड़ी हुई है, कहीं उस भावना को हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके शिक्षा की ओर करें तो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट बेटर मिलेंगे। एक समय में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? एक समय में लाइब्रेरी में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं और हमारा कोशिश है कि कोई भी बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी करता है तो हम उसको दिल्ली से मुखर्जी नगर से जोड़ने का भी काम करेंगे। अगर किसी बच्चे का टैलेंट है बच्चे में और घर की स्थिति कमजोर है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उसके दरवाजे, मेरे सरपंच के दरवाजे 24 घंटे खुले, किसी टाइम आगे काम कराए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के हम ये कहते हैं कि बेटी अगर हम पढ़ाएंगे बेटी को तो उसे 2 घरों का उत्थान होता है। एक तो जहां लड़की शादी होकर जाएगी उसका, एक अपने माँ बाप का। अपनी बेटियों को भी थोड़ा सा आज के समाज में रहते हुए खुद आपकी सेफ्टी खुद करनी होगी और थोड़ा सा रहन सहन के ऊपर के ऊपर भी अपनी बेटियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी बेटियों को उसके ऊपर भी अपना ध्यान रखना चाहिए। एक जो हमने पिछली साल जो हमारे बेटे थी और बेटियां थी, 5 हरियाणा में टॉप 10 आई थी, उनको हमने 500 को सुकुटू दे के उनका मान सम्मान किया था कि आगे आने वाली जनरेशन भी कि ये देखे कि हमारे गांव में इतनी बढ़िया काम कर रही है, कोई पंचायत करी है, गांव की कमेटी करी, कोई भी हो। और आज इस 27 अगस्त 2025 को भी हम एक बेटी अर्सुल है रोज खेड़ेगी, उसकी हरियाणा में 7 नंबर पे पोजीशन आई हुई है। हम उसको भी वही मान सम्मान सुकुटी दे के मान सम्मान करेंगे सरपंच की तरफ से। और आगे आने वाले भविष्य में भी अगर कोई लड़का या लड़की, हमारे गांव के 4 स्कूल है, 2 गवर्नमेंट है, एक सरस्वती विद्या मंदिर है, एक DLI मॉडल स्कूल है, इन चारों में किसी भी गांव का बच्चा पढ़ता हो, किसी भी गांव का, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे गांव में पढ़ता है और हरियाणा में अगर वो पोजीशन लाता है तो आने वाले भविष्य में भी हम ये स्कूटी देकर उसका मान सम्मान करेंगे। अगर कोई लड़का या लड़की हमारे गांव का कोई अपने IAS का IPS का पेपर क्लियर करता है तो हम उसको 2.25 लाख रुपये, मेरी तरफ से 2.25 लाख रुपये देने का हम उसको उसका मान सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के 5 या 10 बच्चे IAS लगे और फिर उस गांव का उद्धार। ये तो एक बुट्टा है, ये बुट्टा जो बोया गया है जमीन के अंदर ये लाइब्रेरी का, ये आने वाले 20 साल में 25 साल में इसका फल मिलेगा, फल भी मिलेगा, उसकी छाव भी मिलेगी। आप जैसी यदि हर सरपंच की सोच हो जाए, जैसे आपने बहुत बड़ी बात की 2 लाख का मान सम्मान देना, तो कहीं ना कहीं बोला अगर कोई गरीब घर का बच्चा है और नहीं पढ़ पाता, अगर उसकी टैलेंट बहुत बढ़िया है, आगे जाने का है, तो मैंने बोल रहा है 24 घंटे उसके लिए दरवाजे खुले, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार के उसकी चारों प्रकार से उसकी हम सहायता करने के लिए तत्पर है। इस हिसाब से
सफाई करनी, अपना समय देना, वो तारीफ काबिल है कि इस भवन को, इस लाइब्रेरी को इसी तरह साफ सुथरा और अच्छा बना के रखें और बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा, जो उनको लाइब्रेरी की जो प्रेरणा है, जो शिक्षा मिले, वो ऐसी व्यवस्था मिलेगी जो इस हरियाणा प्रदेश में ये कहने को मिले कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी खुली है, एक यहाँ पे व्यवस्था है और एक कमेटी जो ये काम कर रही है, ये बहुत सराहनीय है। तो इस कमेटी का, इस समाज का, इस गांव के लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बेरोजगारी खत्म हो, लिख पढ़ के सब जाना, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सर मेरा गांव है, मैं हमेशा तत्पर। सर क्या कहना चाहेंगे, अगर हम आज तक देखते आ रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है सभी धार्मिक स्थानों पर लगाया जाता है, अगर आपकी तरह हर आदमी की सोच हो तो क्या हमारा देश देखिए वाकई में विश्व गुरु बन सकता सभी है? पढ़े लिखे होंगे बच्चे तो बेरोजगार नहीं होंगे, मंदिर धर्मशाला तो पढ़े नहीं हो तो चुनाव रास्ता की बात है। लेकिन हम हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे गाँव का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा, फिर हमारे जिले का नाम रोशन होगा। हम चाह रहे जितनी ज़्यादा रखी रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बच्चों को मेरा सहयोग देंगे। आपके द्वारा पांडु पिटारा में नाम कार्य किए गए हैं, उसके बाद धर्मशाला बनाते रहते हैं तो चलता रहता है, तो ऊपर वाला दे रहा है, भगवान दे रहा है तो कर रहे हैं, सब भाइयों का यदि आप जैसे दानी सज्जन हरियाणा के अंदर काफी है, अगर ऐसा काम करे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का क्षेत्र जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बढ़िया काम है। यदि हर आदमी दिमाग में ये आ जाए तो मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा टॉप स्विट्जरलैंड बन जाएगा। क्या बात है कि वो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। पढ़ाई में बहुत जरूरी है, पढ़ाई में हम सहयोग करेंगे और पढ़ाई में हर आदमी सहयोग करेगा। आप चाहो तो कहीं और भी कर सकते थे काम, लेकिन आपने आपका गाँव, मेरा गाँव है, मेरा जन्मस्थान है, इसलिए मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी। ये 4 भाइयों ने कहा नागदेव कमेटी के, मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैं बहुत ही उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को ये सब कुछ स्वागत दिया। सर सुनने में आया कि जिस समय आप पढ़ते उस समय बड़ी गरीबी का आपने भी, गरीबी तो जीरो, इसलिए आप चाहते जो आने वाले बच्चे और इससे ना गुजरे उनका समर्थन। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं बेरोजगार भी था, सब कुछ था, लेकिन मेहनत इतनी की, अब वो बच्चा मेहनत नहीं कर पाता है, अब बच्चा लाचार होकर घर बैठ जाता है। मैं तो पढ़े लिखे, यदि पढ़े लिखे की लाचार हूँ तो कब इसको करूँगा मैं, पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं करूँगा, पढ़ाई के लिए बीमारी के लिए मैं हमेशा साथ रहूँगा। सर सरपंच को क्या कहना चाहोगे इसके लिए, आप कितना उसके बधाई के पात्र मानते हो? सरपंच गोगड़िया तो इतना काम कर रहे हैं, मैं कहूँ पूरे क्षेत्र में ऐसा काम नहीं हो रहा होगा, पूरे क्षेत्र में इतना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। घर घर में पानी पहुँचाना, घर घर के आपसी लपड़े भाइयों के लपड़े खत्म करने, बिल्कुल जमीनों की निशानी दे ही खानी, दान भी करना, इससे ज़्यादा जमीन का कितनी नहीं तो सारे दान है। सर इस गाँव में 40 साल पुरानी पानी की समस्या थी, सारी समस्या दूर कर दी, घर में पानी चलो बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया।